नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होते हैं। शनिवार 28 दिसंबर सन 2024। दोस्तों, ग्रेन्स यानी अनाज के अंदर देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विश्लेषण आज तक प्रस्तुत करते हैं। गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल और जौ जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ पर हमने आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण दिए जो सही साबित हुए हैं। गेहूं पर खबर निकल के आ रही है कि सरकारी बिक्री यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम, जिसे OMSS कहते हैं, उसके तहत FCI द्वारा जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो नीलामी होती है उसके दामों के अंदर कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। जानिए नीलामी की पूरी जानकारियाँ, कहाँ रेट बढ़े, कहाँ घटे और क्या आवंटन हुआ एक शो में। दोस्तों, हमारे चैनल को यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सभी जानकारियां विस्तार से हमेशा मिल पाए। दोस्तों, कहा जाता है कि बाजार में यदि आपको बने रहना है और आगे बढ़ना है निरंतर, तो आपको लगातार बाजार की अपडेट होनी चाहिए। साथ साथ आपको आगे बढ़ना है तो विश्लेषण अग्रिम आपको चाहिए, और इसके लिए आप हमारे चैनल को की पेड सर्विसेज के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि गेहूं की सरकारी नीलामी के उच्चतम नीलामी मूल्यों में अलग अलग राज्यों में कुछ घटबढ़ की समाचार मिल रहे हैं और 475 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट आने के भी समाचार हैं। खबर यह निकल के आ रही है कि OMSS यानी खुले बाजार बिक्री योजना कहता है तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा 26 दिसंबर को आयोजित साप्ताहिक नीलामी के दौरान कुछ बदलाव देखे गए हैं। इसमें 18 दिसंबर को आयोजित पिछली नीलामी के उच्चतम नीलामी मूल्य की तुलना में 26 दिसंबर की नीलामी के ऑफर मूल्य में 475 रुपये प्रति क्विंटल के दाम नीचे बताए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य निगम ने गेहूं की बिक्री के कुल ऑफर में कोई बदलाव नहीं किया है और उसे 1 लाख टन के पिछले स्तर पर लगातार बरकरार रखा है, मगर कुछ राज्यों में ऑफर बढ़ाया गया है तो कुछ राज्यों में उसके अनुरूप ही घटा दिया गया है, क्योंकि 1 लाख टन का पिछला स्तर बराबर है। गेहूं की बिक्री का ऑफर उड़ीसा में 500 टन, तेलंगाना में 700 टन, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में 1-1 टन, असम में 1500 टन, बिहार और पंजाब व पश्चिम बंगाल में 2-2 हज़ार टन सहित कुल मिलाकर 10,700 टन बढ़ाया गया है। ये 10,700 टन की भरपाई दूसरे राज्यों में से होगी, जैसे दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए आवंटित मात्रा में इतनी ही कटौती की गई है। यानी जिन राज्यों में बढ़ाया गया है और कुछ राज्यों में घटाया गया है, लेकिन कुल आवंटक क्वांटिटी है वो 1 लाख टन ही है। उत्तर प्रदेश में बेचे गए गेहूं के उच्चतम मूल्य पिछली नीलामी के मुकाबले इस बार 3 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा यानी बढ़त हुई है, जबकि सभी प्रांतों में आवंटित मात्रा बढ़ाई गई है। गेहूं के उच्चतम बिक्री मूल्य में गिरावट दर्ज होने के समाचार मिल रहे हैं। ये गिरावट आसाम में 71 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर तेलंगाना में 475 रुपये प्रति क्विंटल तक देखी गई है। यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाव देखे गए हैं। पंजाब में 150 रुपये प्रति क्विंटल, पश्चिमी बंगाल में 154 रुपये प्रति क्विंटल और बिहार में 169 रुपये प्रति क्विंटल की कमी के समाचार हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में तो गेहूं का उच्चतम खरीद मूल्य ऑफर से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक घट गया है। दूसरी ओर जिन राज्यों में आवंटित मात्रा में कटौती की गई है वहां इसके उच्चतम खरीद मूल्य में 20 रुपये से 99 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और 26 दिसंबर को नीलामी के दौरान कुल 99,465 टन सरकारी गेहूं की बिक्री की गई है। कुल मिलाकर तेलंगाना लाइमलाइट में है, जहां पे 475 रुपये प्रति क्विंटल की उच्चतम मूल्य से गिरावट देखी गई है। दोस्तों, गेहूं के ऊपर आपको हमने जो अपडेट दिए थे अप्रैल मई के दौरान, उस समय गेहूं के भाव लगभग 2200 से 2300 रुपये चल रहे थे। उस वक्त हमने आपको आगामी समय में गेहूं में मजबूती के संकेत दिए थे, जो कि अक्षर सत्य साबित हुए। 2200-2300 रुपये से गेहूं बढ़कर 3000 से ऊपर के भाव देखे गए हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर ये भी निकल के आ रही है कि पंजाब के लिए सरकारी गेहूं नीलामी का गेहूं कोटा बढ़ाने की मांग की जा रही है। पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम
से खुले बाजार बिक्री की योजना के तहत पंजाब के लिए गेहूं की आवंटित मात्रा में और बढ़ोतरी का आग्रह किया है। उनका ये कहना है कि राज्य की मंडियों में गेहूं की आपूर्ति लगभग ठप सी पड़ गई है और फ्लोर मिल्स अब सिर्फ एफसीआई के गेहूं पर ही निर्भर है। इसके साथ साथ पंजाब में गेहूं की बिक्री की नीलामी प्रक्रिया मार्च 2025 के अंत तक जारी रखनी चाहिए। गौरतलब है फरवरी मार्च के अंदर गेहूं की नई फसल आ जाएगी, क्योंकि अब पंजाब में अप्रैल से नई गेहूं की आवक शुरू होती है। हालांकि भारतीय खाद्य निगम 26 दिसंबर को आयोजित साप्ताहिक नीलामी के तहत पंजाब में बिक्री के गेहूं के आवंटित कोटे में 2000 टन की अच्छी बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन फ्लोर मिलर्स और प्रोसेसर्स की जबरदस्त मांग देखते हुए ये बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय पूल में चावल व गेहूं को का सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य में के साथ ये पंजाब में ये समस्या आ रही है। पंजाब में उत्पादित गेहूं का अधिकांश भाग सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किया जाता है, जिससे खुले बाजार में बेचने के लिए किसानों के पास इसका बहुत कम स्टॉक बचता है। जून से नवंबर तक किसान अपने सरप्लस स्टॉक की बिक्री कर चुके होते हैं, लेकिन उन्हें आकर्षक मूल्य प्राप्त हो रहा था और दिसंबर के प्रथम सप्ताह से भारतीय खाद्य निगम द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं की बिक्री आरंभ की गई है। तब तक मिलर्स प्रोसेसर्स ने किसानों के पास से ही माल खरीदा हुआ था। गौरतलब है कि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट, इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है। और बहुत सटीकता से इसे हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।